हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको तो स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों यहाँ पर आपके यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2019 का ये चौथा पेपर रहता है मैथ का, जो कि आपका टोटल 25 अंक का रहता है और इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही आपकी बता दें, अभी आपकी जो अति लघु उत्तर प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले अगर आपने बहुविकल्पीय क्वेश्चन की सीरीज अटेंड नहीं किए तो तुरंत जाकर आप चैनल पर देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट अलग अलग आपके लिए बना दी गई, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर भाई बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको पता ही होगा। अभी आपके जो अति लघु उत्तर प्रश्नों की सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है और इसमें पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया कि दो परिमित संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक संख्या यहाँ पर दी हुई है -5/18, इसे हम सेम टू सेम ऐसा ही लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। -5/18 है। इसके बाद इनमें से दूसरी संख्या यहाँ पर पूछी गई हमसे, तो प्लस इसे हम x मान लेंगे दूसरी संख्या को, और दोनों का जो योगफल है वो -1/3 दिया हुआ है, ठीक है। -1/3 दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हम इस साइड में यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। दोनों का योग कितना दिया हुआ है -1/3। तो सबसे पहले ये जो -5/18 इसे हम इस साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर -1/3, और ये माइनस का है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5/18, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा, 5/18 हो गया आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलता है हमें। अब आप इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 का और 18 का, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18। 3 को में 18 में 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6। 6 में ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -6, प्लस 18 की 18 में भाग देंगे तो आपका आएगा 1। 1 के ऊपर गुणा करेंगे 5 में तो हो जाएगा प्लस का 5। ये कितना आया, x बराबर इतनी वैल्यू आपकी आ गई। अब आप देखेंगे ये है -6, ये है प्लस का 5, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 1 बच जाएगा, और नीचे कितना 18 है, तो आंसर आपका आ जाएगा -1/18, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमारी जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी -1/18। तो दूसरी संख्या कितनी थी, क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि दो संख्या को ये है, पहली संख्या आपको दी थी और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई थी। तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी -1/18, यानी कि -1/18। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया एक वर्गाकार क्षेत्र की जो भुजा है वो 3x + 17 है, ठीक है। ये वर्गाकार क्षेत्रफल या खेत जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग में, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। जितनी भुजा ये होगी, ठीक है, उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी, उतनी ही ये होगी। अगर आप इसे मान सकते हैं तो ये x भी हो सकती है, टोटल कुछ भी हो सकती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी वर्ग में, ठीक। जबकि इसका प्रत्येक जो अंतःकोण होता है वो यहाँ पर 90 अंश का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों कोण 90 अंश के बन जाते हैं वर्ग में। तो मीटर है, एक भुजा ये है दी हुई, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा दी हुई है, बस क्षेत्रफल आपको निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न कर दी है इन्होंने। कठिनाई ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू इन्होंने दी है, x की वैल्यू आपको -3 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू ही रख देंगे, हम भुजा निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 3x, सॉरी, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही, सबसे पहले तो यहाँ पर x की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो 3x + 17 ये हो गया आपका 3x + 17, ठीक है। इसमें आप x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, ये -3 है, ठीक है, -3 है, प्लस 17, ठीक है। तो 3 3 9, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो -9 और प्लस का आपका 17, ठीक है। तो प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो ये 8 बचेंगे, प्लस के कितने बचे, 8, ठीक। तो वर्गाकार खेत की भुजा कितनी आई निकल कर, ये एक भुजा का ही माप निकल कर आ गई आपकी 8, ठीक है। कितनी आ गई, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। अब आपको पता ही है भुजा का स्क्वायर कर देते हैं आप, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। भुजा का स्क्वायर करने पर ही आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल कर आ जाता है। भुजा 8 दी हुई है तो आप 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 64 मीटर स्क्वायर। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा आपका, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 64
मीटर स्क्वायर। इसके साथ आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक इक्वेशन यानी कि समीकरण यहाँ पर दी हुई है और इसमें आपसे क्या पूछा गया फटाफट देख लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 12/15 बराबर है 2/5 प्लस 2x/5। इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 12/5 बराबर है ये किसके 2/5 प्लस 2x/5। इसमें x की वैल्यू फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पर ये 12/5 है, कोई दिक्कत नहीं 12/5 ऐसे लिख लेंगे बराबर इधर इन दोनों 5 का आप एलसीएम लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 5 1 ऊपर आ गया आपका 2, ठीक है। 5 में 5 से भाग करेंगे आएगा 1 1 के ऊपर गुणा करेंगे ये हो जाएगा आपका 2x। अब आप इनकी तिरछी गुणा कर सकते हैं, 5 की गुणा 12 में कर सकते हैं और 5 की गुणा इधर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका 12 पंजे हो जाएगा आपका 60 हो गया, ठीक है, बराबर 5 की गुणा इधर 2 में होगी ये होगा आपका 10 प्लस 5 की गुणा इस वाले 2x में हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10x, ठीक है। कितना हो गया आपका 10x, ठीक है। तो अब इधर कितना बचा, इस 10 को आप इस साइड में ले आएंगे 60 की तरफ, तो ये 10 जो प्लस का है ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो ये कितना बचा 60 माइनस 10 बराबर 10x। ये बचा आपका 50, ठीक है। 10 से 60 में से 10 का 50 और इधर बचा आपका 10x। इधर कितना बचा आपका 10x। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस 10 को आप इधर बटे में भेज देंगे तो ये होगा आपका 50/10, ठीक है। 50 कितना आया 10 एक्स की वैल्यू, तो 0 से 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू केवल आई आपकी 5। एक्स की वैल्यू कितनी आई 5, तो एक्स बराबर आपका आ गया 5। एक्स का मान ही आपको निकालना था आंसर में, तो एक्स का मान आपका निकल कर आ जाएगा 5। एक्स का मान कितना आएगा भैया 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 9, ठीक है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया फटाफट देख लेंगे आप। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 में आपसे क्या पूछा गया फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया 114, 380 और 133 का महत्तम समावर्तक यानी कि मासापा ज्ञात करना है। तो मासापा या तो आप भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अभाज्य गुणनखंड करके, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 114 के इन्होंने अभाज्य गुणनखंड करके बताएं जो कि आए आपके 2 3 19। आप इस तरह से 114 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं जिसकी 2 से आप काटेंगे तो कितना आएगा 2 पंजे हो गया आपका 10, एक बचा 2 7 14, ठीक है। अब ये आपका 2 से कट नहीं पाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचे 27 हो गया, 3 नियम 27। अब ये 2 3 5 7 किससे से भी नहीं कटेगा, केवल 19 से ही कटेगा, तो डायरेक्टली आप 19 से काट देंगे। तो ये इसके आवाज़ इस तरह से गुणनखंड आ जाते हैं 2 3 19 जो कि यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। इसी तरह से आप 380 की 133 के भी आवाज़ गुणनखंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर ये करके आपको दिखाया भी गया है, ठीक है। तो 114 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 2 3 19। इसी तरह से 380 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 5 और 19। इसी तरह से 133 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 7 और 19। अब तीनों में ही आप देखेंगे जो कॉमन संख्या है, जो कॉमन संख्या की वही आपका मासापा होती है, क्या होती है वही आपका मासा होता है, ठीक है। जो कॉमन संख्या होगी वही मासा होगा। तो यहाँ पर जो महत्तम समावर्तक यानी कि जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर 19, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 19। आप चाहे तो इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं, 114 से भाग करेंगे आप सबसे पहले 133 को, ठीक है। तो वही 114 की एक बार भाग जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 114 और ये 19 बच जाएगा। 19 को फिर आप यहाँ पर 380 में भाग कर देंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। तो इस विधि से भी आपका आंसर जो है वो 19 ही आएगा। आप चाहे तो दोनों विधि से भी कर सकते, किसी भी जिस विधि से आपको मजा आए, बस मजा वाली बात है जिसमें आपको आसानी लगे उस विधि से, उस मेथड से आप कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच समझ है, जिसको जैसा अच्छा लगे वो ऐसा कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। दोनों तरीके से आपको बता दिया गया। अगला प्रश्न में क्या बताया गया, निम्नलिखित एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें पूछा गया कि जो AC है, AC इज इक्वल टू BD सॉरी, AC ये जो बराबर है, AC बराबर है BD के, ठीक है। इसके बाद जो BC है वो इज इक्वल टू है AD के। BC कौन सी है आपकी, BC आपकी ये होगी और दूसरी भुजा क्या सी AD ये वाली, ठीक है। ये कैसे आपस में बराबर है, BC जो है वो यहाँ पर BC बराबर है किसके AD के, और यहाँ पर AD जो है वो बराबर है BC के। अब पूछा गया कि निम्नलिखित ये कथन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसकी त्रिभुज ABC, ठीक है। इसमें बताया गया कि सर्वांग संग है त्रिभुज ABD के, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पर होगा ये आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते होंगे बताया गया
कि ए सी जो है वो बराबर है बी डी के। ए सी किसके बराबर है? बी डी के। ए सी ये देख लीजिए ए सी, ठीक है, ये ए सी है बराबर है बी डी के। इसी तरह से जो ए डी है वो बराबर है बी सी के, ठीक है। ए सी है, ए सी जो आपकी ए सी है ये बराबर है बी डी के, और ए डी है जो बराबर है बी सी के, ठीक है। जो ए डी है ये बराबर है बी सी के। तो आपकी जो ए बी होगी, ये वाली भुजा जो है वो ये बराबर हो जाएगी ए बी, ये बराबर हो जाएगी बी ए के, यानी कि आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है त्रिभुज कौन सा वाला सर्वांगसम होगा, ठीक है। यदि किसी दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समान हो तो तीनों त्रिभुज कैसे होते हैं? आपस में सर्वांगसम होते हैं। ये यहाँ पर फिर में होती है, आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इसे इस तरह से पलटेंगे, ठीक है, इस तरह से इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के ऊपर पलटेंगे तो ये वाली भुजा ही यहाँ पर कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपका जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज वी ए डी के, ठीक है। ये वाली भुजा आना चाहिए बीच में, ठीक है। कौन सी भुजा? ये वाली जो भुजा है, जो तीसरी वाली भुजा है ए बी, ये बीच में आना चाहिए। तो इसके आधार पर जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए डी के, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे जितने भी थे ये प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रश्न इसमें रह गया, वो भी आपको बता देते हैं फटाफट, तो देख लेते हैं फटाफट, ये वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया? यहाँ पर जो दिया हुआ है -4 -17 + 10 × 3, ठीक है, -5। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा, अगर आपके समझ में नहीं आ पाता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए माइनस का यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर 4 माइनस कितना दिया हुआ है 17 प्लस आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है 10 × 3, ठीक है, 10 × 3 -5 दिया हुआ है इधर, ठीक है, 10 × 3 -5 दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 4 है, प्लस का है ये 4, ठीक है, क्योंकि चेंज कोई नहीं लगा हुआ है। अभी हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का 17 है तो ये प्लस का 13 बच जाएगा, प्लस वाला सॉरी माइनस का 13 बच जाएगा, ठीक है। माइनस वाला ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू कितनी है? ज़्यादा है, तो ये माइनस का आपका जो है वो 13 बच जाएगा, ठीक है, माइनस का 13 बच जाएगा, ठीक है, माइनस का 13, बाहर भी माइनस है। इसके बाद प्लस से दिया हुआ, और ये 10 × 3 ये हो जाएगा आपका 30 -5 तो आपका दिया हुआ है ही इधर, ठीक है। अब ये माइनस माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 13 हो जाएगा, इधर बचा प्लस का 30 आपका, उसके बाद है माइनस का 5। अब आप इसे सॉल्व कर ही लीजिए तो ये कितना बचा आपका? प्लस का 13 और प्लस का 30, ये हो गया टोटल 43, 43, माइनस का आपका 5 है, 43 में से -5 कर दीजिए, हो जाएगा आपका 38, ठीक है, प्लस का आपका आ जाएगा 38, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और भी क्लासेस को अटेंड करने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने